जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। आज आपका ईडीएम का 11 पार्ट है। हम लोगों ने 10 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज इसमें देखेंगे ईडीएम का 11 पार्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। तो थोड़ा इधर रख देते हैं। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है देखो, इसमें इसमें लिखा है टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। इसका मीन्स क्या निकलता है दोस्तों? आप कहोगे सर धोखा देना निकलता है। टेक समवन राइट्स का मतलब क्या निकलता है? अगर बात करें टेक समवन फॉर अ राइट्स मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर इसका मीन्स होता है, सर आपने बताया धोखा देना। देखो, टेक समवन फॉर अ राइट्स मीन्स होता है ट्राई टू टेक समवन, या कह सकते हैं टू डिसीव समवन। यानी डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, यानी किसी को धोखा देना। उसी को कहा जाता है क्या? टेक टू। आप कह सकते हो उसको क्या कहा जाता है? टेक समवन फॉर अ राइट। समझ में आ गया आप कहोगे यस सर। अब देखो इसको लर्न कैसे करें। टेक का मीन्स होता है लेना, टेक मीन्स होता है लेना, समवन मीन्स होता है किसी को, और फॉर मीन्स होता है के लिए, किसी को के लिए। राइड मीन्स होता है सवारी। राइड मीन्स क्या होता है? सवारी। आपने देखा होगा कई लोगों की आदत होती है, जैसे मान लो कोई जा रहा है, उसको क्या करते हैं, उसको एकदम से राइड करो, मतलब कहेंगे, जैसे उसने मान लो कहा भैया बिठा लो, तो उसने तुरंत उसको मतलब हेल्प मांगी, उसने बिठा लिया। फिर क्या करते हैं देखो, टेक मीन्स लेना। जैसे टेक मीन्स क्या करते हैं? लेते हैं, सवारी को बैठा तो लेते हैं, फिर उसके साथ क्या करते हैं? हो सकता है कहो इसको ले जाएं, है ना, उतारे नहीं, तो उसके साथ क्या करते हैं? धोखा करते हैं। क्या करते हैं? धोखा करते हैं। वही लिखा है टेक समवन फॉर अ राइड। ले तो लेते हैं राइड के लिए, लेकिन फिर उसके साथ क्या करते हैं? आप कहोगे सर उसके साथ धोखा ही करते हैं। क्या करते हैं? उसके साथ धोखा ही किया जाता है। इसके बाद लिखा है लाइन्स माउथ। क्या लिखा है? लाइन्स माउथ की बात करें तो इसका मतलब निकलता है डेंजरस सिचुएशन। क्या निकलता है? डेंजरस सिचुएशन। कह सकते हो आ डेंजरस सिचुएशंस, यानी कि कह सकते हैं एक खतरनाक स्थिति होती है। क्या? खतरनाक परिस्थिति की बात करें तो इसी को कहा जाता है लाइन्स माउथ। बहुत ही इजी था। अगर दोस्त क्या करोगे, आप लाइन के माउथ में जाओगे, क्या लाइन्स के माउथ में जाओगे, तो ये क्या है भैया? बहुत ही खतरनाक, यानी कि आ डेंजरस सिचुएशंस की ही बात करेंगे। तो लाइन्स मीन्स लाउंस, माउथ का मतलब माउथ, लायंस का जो माउथ होता है ना, आप ये कह सकते हैं वो बड़ा ही खतरनाक होता है, यानी कि डेंजरस सिचुएशंस होता है, जो आप समझ सकते हैं। लायंस मीन्स क्या लिखा हुआ है? शेर का, और माउथ मीन्स होता है मुंह। आप अगर शेर के मुंह में जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ही डेंजरस सिचुएशंस हो जाएगी, यानी कि और डिफिकल्ट सिचुएशंस। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है गुड इक। क्या लिखा है? गुड इक्स की बात करें तो इसका दोस्त मीन्स निकलता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार, यानी कह सकते हो अ नाइस पर्सन, एक अच्छा इंसान, उसी को आ जाता है गुड इक्स। आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप अंडे लेने गए, आप भाई साहब क्या लेने गए? अंडे लेने गए, और उस इंसान ने क्या किया? आपको सारे के सारे गुड इक दे दिए। क्या? गुड मीन्स अच्छे, इक्स मीन्स क्या होता है? अंडे। क्या? ये गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। एग मीन्स क्या होता है? अंडा। उसने सारे के सारे अच्छे अंडे दिए, मतलब कैसा इंसान था? एकदम नाइस पर्सन था। कैसा था? नाइस पर्सन था। तो इसका जो दोस्तों अर्थ निकलता है वो निकलता है अ नाइस पर्सन या ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। क्या होता है? रंगे हाथों पकड़ना, या किसी कमिटेड यानी क्राइम में क्या होना? कमिट होना, यानी कमिटेड क्राइम, यानी कि एट द टाइम ऑफ कमिटेड क्राइम। यानी कॉट मीन्स होता है पकड़ना, रेड मीन्स लाल, हैंडेड मीन्स हाथ। यानी कि कॉट मीन्स क्या बताया? पकड़ना, और रेड मीन्स क्या होता है? लाल, हैंड मीन्स क्या होता है? हाथ। अब मान लो किसी के हाथ, क्या? किसी के हाथ, अगर किसी के हाथ एकदम लाल हुए पड़े हैं, तो वो क्या होता है? एकदम से कह सकते हो कमिटेड क्राइम है, यानी कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया। वही नहीं कहते हैं कि रंगे हाथों पकड़ा गया, मतलब क्राइम करते हुए पकड़ा गया, तो उसी को कहा जाता है रेड हैंड। समझ में आया? कॉट अ रेड हैंडेड। समझ में आ गया आपको? यस सर। इसके बाद बात करें टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब होता है टू टेक रिस्क, यानी खतरा मोल लेना। क्या होता है? खतरा मोल लेना। समझ में आएगा? तो देखो कैसे लर्न करते हैं। टेक मीन्स होता है लेना। क्या होता है दोस्तों? लेना। आ मीन्स होता है एक, और लीप मीन्स होता है छलांग, और इन मीन्स क्या होता है आपको सर? में। और डार्क मीन्स क्या होता है? अंधेरे में। क्या? डार्क मीन्स अंधेरे में। आ मीन्स ए, लीप मीन्स छलांग, इन मीन्स में, और डार्क मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर अंधेरे में। आपने कहा सर इसका मतलब क्या निकलता? मैंने कहा टू टेक रिस्क, यानी कह सकते खतरा मोल लेना। क्या? यानी रिस्क लेना।
आपने देखा होगा, मान लो जैसे कोई भाई है, ये भाई है जैसे, ये मान लो इनका नाम प्रवीण है, क्या है, प्रवीण है, और ये भाई क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, टेक ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेक मीन्स होता है लेना, और लीप मीन्स होता है छलांग। ये छलांग ले रहे हैं कब, डार्क, अंधेरे में। अंधेरे में अगर ये कोई छलांग लेंगे, पता नहीं कहाँ गिर जाए, तो इनके लिए क्या हो जाएगा सर, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्रवीण भाई, अपने लिए क्या कर रहे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं। तो इसका मतलब यही निकलता है दोस्तों, क्या, खतरा मोल लेना, यानी टेक अ इन द डार्क। समझ में आ गया, आप क्या करोगे, अगर डार्क में यानी कि लीप यानी अंधेरे में क्या करोगे, लीप करोगे यानी छलांग को लगाओगे, तो आपके लिए खतरा ही उत्पन्न होगा, यानी खतरा को मोल लेना। अब आ जाता है आपका रिवीजन। टेक समवन फॉर अ राइट्स की बात करें, टेक समवन फॉर अ राइट्स की बात करें, तो आपने देखा टेक मीन्स क्या होता है, ले लेते हैं। समवन मीन्स किसी को, फॉर मीन्स के लिए, राइट, किसी को किसी के लिए, मतलब किसी को राइट्स के लिए तो ले लेते हैं, फिर उसके साथ क्या करते हैं, डिसीव समवन इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन हिंदी में बात करें तो इसका जो अर्थ निकलता है वो धोखा देना निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, आप कहोगे सर इसका जो अर्थ निकलता है धोखा देना, धोखा देना। ठीक भाई। इसके बाद बात करते हैं लायंस माउथ की बात करें, तो इसका दोस्तों इंग्लिश में बात करें तो इसका अर्थ निकलता है अ डेंजरस सिचुएशन। क्या निकलती है, अ डेंजरस सिचुएशन, यानी खतरनाक परिस्थिति। क्या होता है, खतरनाक परिस्थिति, खतरनाक परिस्थिति, खतरनाक परिस्थिति। इसके बाद बात करते हैं गुड, का मतलब होता है नाइस पर्सन। इंग्लिश में बात करें लिखा जाता है नाइस पर्सन। कह सकते हो अच्छा व्यक्ति, क्या, बहुत अच्छा या ईमानदार। ठीक मेरे भाई। इसकी बात करते हैं काट रेड हैंडेड की बात करें, तो इसका मतलब होता है कोई इंसान जो कमिटेड अ क्राइम, यानी किसी को रंगे हाथों पकड़ना। क्या होता है, रंगे हाथों पकड़ना या कमिटेड अ क्राइम, रंगे हाथों पकड़ना, यानी क्राइम के समय ही पकड़ लेना, रंगे हाथों पकड़ना। अगर बात करें टेक अ लीप इन द डार्क, का मतलब होता है टू टेक अ रिस्क। क्या होता है, टू टेक अ रिस्क। इसकी बात करें तो होता है खतरा मोल लेना। क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना। समझ में आया मेरे भाई, बताओ, यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। टेक समवन राइट्स का मतलब दोस्तों निकलता है धोखा देना। अगर बात की जाए लायंस माउथ की तो ए डेंजरस सिचुएशन, यानी कि कोई खतरनाक स्थिति। अगर बात की जाए गुड, इसका मतलब निकलता है दोस्तों ईमानदार। क्या निकलता है, अ नाइस पर्सन की बात करते हैं। अगर बात करते हैं कार्ड रेड हैंडेड की बात करते हैं तो कमिटेड क्राइम, यानी कह सकते हो कि रंगे हाथों पकड़ना, उस क्राइम में सहमत होना, एग्री होना। टेक अ रीप इन द डार्क का मतलब होता है रिस्क सिचुएशन, या कह सकते हो आप क्या, खतर, यानी कि अपने आप को खतरा मोल लेना। समझ में आया? इसके बाद देखते हैं डेड हीट। क्या होता है, डेड हीट, डेड मीन्स होता है दोस्तों खत्म होना। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, डेड हीट मीन्स क्या होता है। आप कहोगे सर क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड इन अ टाई। क्या होता है, इन अ टाई। टाई का मतलब दोस्तों होता है कि बराबर, यानी क्या मतलब बैलेंस होता है। क्या होता है, आप कहोगे अच्छा सर दौड़ में बराबरी का परिणाम। क्या होता है, दौड़ में बराबरी का परिणाम, इसको कहा जाता है क्या दोस्तों, आप कहोगे सर इसको कहा जाता है डेड हीट। देखो इसको लर्न कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। डेड मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर खत्म होगी। हीट मीन्स क्या होता है, गर्मी। हीट मीन्स क्या होती है, आप कहोगे सर गर्मी। डेड मीन्स क्या होता है, खत्म होगी। और हीट मीन्स क्या होती है, गर्मी। और डेड हीट्स मीन्स क्या होता है वो मुझे बताना है। इसका मतलब होता है दौड़ में बराबरी का परिणाम होना। ठीक, अच्छा सर। देखो क्या हुआ, जैसे मान लो ये हॉर्स हैं, क्या है, ये हॉर्स हैं यानी घोड़े हैं। क्या है, ये घोड़े हैं, ये 3 घोड़े हैं। ये कितने हैं, 3 घोड़े हैं। और भाई साहब डेड मीन्स क्या होता है, खत्म होना। हीट मीन्स गर्मी, इनकी गर्मी खत्म हो गई। क्या, इनकी गर्मी खत्म हो गई। तो जब इनका परिणाम आया तो सभी क्या हुए, बराबर से दौड़ रहे थे। क्या, बराबर से ही दौड़ रहे। तो इसका मतलब यही निकलता है, अगर किसी इंसान की गर्मी खत्म हो जाती है तो वो क्या करता है, बराबरी में दौड़ में बराबरी का परिणाम ही लाते हैं। तो यही होता है इसका आंसर। समझ में आ गया, डेड हीट। इसके बाद बात करते हैं टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है क्या, दुविधा भरी, सामंजस्य कह सकते हो, सामंजस्य में, या मुश्किल परिस्थिति। क्या, मुश्किल परिस्थिति या इन डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या होता है, इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, इसी को कहा जाता है क्या, इन अ फिक्स। क्या कहते हैं, इन अ फिक्स, यानी टू बी इन अ फिक्स। ये पूछा भी जाता है, ये बहुत पूछा जाता है और आ भी चुका है। ठीक है, टू बी इन फिक्स का मतलब इन मीन्स होता है में, फिक्स माने फिक्स। आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई क्रिकेट वगैरह हो रहा है ना, मान लो इन दोनों की फिक्सिंग लगी हुई है, इन दोनों ने क्या लगा ली,
फिक्सिंग लगा ली। अब मान लो क्या हुआ, इन्होंने लगाया भाई किससे, सहवाग, सहवाग आउट हो गया। सहवाग भाई क्या हो गए, सहवाग या धोनी, महेंद्र सिंह धोनी सर क्या हो गए, आउट हो गए। तो भैया ये क्या, अब दुविधा में पड़ गए। यानी क्या इनके लिए क्या आ गई, एकदम से परेशानी वाली परिस्थिति आ गई, कह सकते हो मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो जाती है। टू बी ना फिक्स, अगर हम क्या करते हैं किसी मैच को फिक्स करते हैं, तो अगर कोई मेरा प्लेयर आउट हो जाता है तो क्या करते हैं, हम लोग बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं या मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाते हैं। तो डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इसके बाद स्टैंड ऑन फीट का मतलब क्या निकलता है, कह सकते हो कि कोई चीज मतलब आर्थिक रूप से मजबूत होना, यानी अपने पैरों पर खड़े होना, ये कह सकते हो। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, क्या होता है आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होना, ठीक है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, तो उसी को कहा जाता है क्या, आप कह सकते हैं स्टैंड ऑन फीट का मतलब निकलता है अपने पैरों पर खड़े होना, यानी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। टू बी इंडिपेंडेंट क्या होता है, हाँ, टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी पर निर्भर ना हो, उसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंट। अगर बात करते हैं डिपेंडेंट, तो वो इंसान क्या होता है, किसी पर निर्भर होता है। स्टैंड की बात करें तो स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना, ओन मीन्स होता है ऊपर, और ओन मीन्स होता है अपने, और इट मीन्स क्या होता है पैर। आपने नहीं सुना होगा, जैसे जैसे घर वाले भी कहते हैं क्या, घर वाले या मोहल्ले वाले भी कहते हैं, ये लड़का है ना, ये तो अपने पैरों पर खड़ा है, क्या अपने पैरों पर खड़ा है, मतलब क्या वो कमाने लगा, यानी आर्थिक रूप से क्या एकदम स्वतंत्र है। अब उसे घर में मांगने आंगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या किया है वो, स्टैंड ऑन फीट, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। अब कमाने दबाने लगा है मस्त रूप से, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। टू बी इंडिपेंडेंट समझ में आ गया, तो इसका आंसर ये निकलता है टू बी इंडिपेंडेंट। इसके बाद निकलता आल मून साइन का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, यानी सच्चाई से कोसों दूर होना। क्या होता है, फार फ्रॉम रियलिटी, यानी कि कह सकते हो, आप कह सकते हो इसका मतलब निकलता है सच्चाई से कोसों दूर होना। आल मीन्स होता है सभी, यानी सारा। मून्स मीन्स क्या होता है आपको, सर चंद्रमा। साइन मीन्स क्या होता है, चमकना, क्या चमकना। अगर कोई इंसान, मान लो ये इंसान है, ये भाई है, ठीक है, ये अंकल जी हैं, ये क्या कह रहे हैं कि पूरे दिन आज क्या हुआ, चंद्रमा पूरे दिन चमका। आज क्या हुआ, चंद्रमा पूरे दिन चमका। तो इनको यही नहीं पता चंद्रमा रात को चमकती है या दिन में। तो ये क्या सच्चाई से कोसों दूर है, क्या भैया, ये फार फ्रॉम रियलिटी, यानी कह सकते हो ये सच्चाई से कोसों दूर है। तो ये भाई ये क्या हो सकता है, आल मून साइन, कह रहे हैं कि भैया चंद्रमा पूरे दिन आज चमका है ना, तो ये क्या है, फार फ्रॉम रियलिटी, यानी रियलिटी से कोसों दूर। समझ में आ गया। इसके बाद बात करा जाता है टू टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी चीज को स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना, उसी को कहा जाता है क्या भाई, उसको कहा जाता है रिव्यू कर सकते हो। टेक टू टास्क क्या कहते हैं, टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क। समझ में आ गया, तो आप कहोगे सर रिप्रीमेंड होता है, या कह सकते हो रिब्यूक होता है। रिव्यूक मीन्स होता है डांटना फटकारना। आप बात करें टेक मीन्स होता है लेना, टास्क मीन्स क्या होता है आपको सर कार। टेक मीन्स क्या होता है, टेक मीन्स लेना, टास्क मीन्स क्या होता है काम। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लो ये भाई है, ये कोई भाई है, और इसके ये क्या है, सर है ना, ये इसके पापा हैं या कुछ भी कह लो। इन्होंने क्या कहा कि काम तो आपने ले लिया, जैसे मान लो बॉस से आपने काम ले लिया कि सर मैं इतना कर दूंगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कर रहा है कि ये भाई कह रहे हैं कि भाई आपने काम तो ले लिया, अगर किया नहीं ना तो फिर आपको बहुत डांट लगेगी। टेक मीन्स लेना, टास्क, टास्क तो आपने ले लिया, अगर किया नहीं ना तो फिर आपकी क्या हुई, बहुत ही डांट फटकार लगेगी। टेक मीन्स क्या होता है, आपको सर लेना, टास्क मीन्स काम, आपने काम तो ले लिया ना, अगर टाइम पर किया नहीं ना तो फिर बॉस क्या करेगा, डांट ही लगाएगा। टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, रेप्रीमेंड कह सकते हो, रिव्यू कह सकते हो। बहुत ही इजी था भाई। आ जाता है आपका रिवीजन। डेड हीट की बात करें तो कह सकते हो दौड़ में बराबरी का परिणाम होना। क्या होता है, दौड़ में बराबरी का परिणाम होना, उसी को कहा जाता है डेड हीट। कह सकते हो डेड मीन्स होता है खत्म, हीट मीन्स क्या होता है गर्मी। अगर किसी घोड़े या किसी इंसान में क्या, जैसे मान लो रनिंग चल रहा है और उसमें डेड हो गया क्या, हीट, यानी उसकी गर्मी अगर खत्म होगी, तो लास्ट में परिणाम क्या आएगा कि सारे के सारे बंदे एक ही यानी बराबरी का परिणाम लाएंगे। तो दौड़ में बराबरी का परिणाम होना, उसी को कहा जाता है डेड हीट। दौड़ में बराबरी का परिणाम, बराबरी का परिणाम, ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई। इसके बाद करते हैं टू बी इन इन फिक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या होता है,
आर डिफिकल्ट सिचुएशन, या कह सकते हो दुविधा भरी, डिलेमा वाली स्थिति है ना, डाउटफुल, उसी को कहा जाता है क्या, उसी को कहा जाता है टू बी इन अ फिक्स, का मतलब होता है पजल्ड, है ना, कह सकते हो दुविधा, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या कह सकते हो दुविधा में, या मुश्किल परिस्थिति में, कह सकते हैं मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में, ठीक है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बात करें स्टैंड ऑन ऑन फीट का मतलब दोस्तों निकलता है, क्या निकलता है, आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है टू बी इंडिपेंडेंट, क्या होता है, टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कोई आदमी आर्थिक रूप से मजबूत होना, या कह सकते हो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, क्या होता है, या कह सकते हो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना, ठीक है मेरे भैया। इसके बाद देखो लिखा आल मून साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर फ्रॉम रियलिटी, क्या होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं इसका मीन्स निकलता है सर फॉर फ्रॉम रियलिटी, यानी कि कोसों से बहुत दूर होना, यानी कि रियलिटी से, सच्चाई से कोसों दूर होना, कोसों से नहीं सॉरी, सच्चाई से कोसों दूर होना, क्या होता है, सच्चाई से कोसों दूर होना, ठीक है, कोसों कोसों दूर होना, मतलब कोई सच्चाई उसको उसकी जानकारी नहीं होना, उसी को कहा जाता है। टू टास्क टू सॉरी टू टेक टू टास्क का मतलब होता है क्या, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है रिप्रीमेंड कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, डांटना फटकारना होता है, क्या होता है, डांटना फटकारना, यानी डांटना, क्या होता है, डांटना, क्या होता है, डांटना। अब कहते हैं टेक मीन्स ले तो लिया है, टास्क मीन्स काम, आपने काम तो ले लिया है ना, अगर बॉस को टाइम पर करके नहीं दिया ना तो वो क्या करेगा, रिप्रीमेंड करेगा, डांटेगा फटकारेगा। एक बार और देख लिया जाएगा, डेड हीट का मतलब क्या होता है, आपको सर डेड हीट का मतलब होता है दौड़ में बराबरी का परिणाम होना। अगर बात करें टू बी इन फिक्स का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो क्या होती है मुश्किल खड़ा करती है, उसी को कहा जाता है स्टैंड ऑन ऑन फीट मीन्स निकलता है क्या, अब आर्थिक रूप से अपने अपने लिए स्वतंत्र होना, या कह सकते हो स्वतंत्र होना, है ना। इसके बाद लिखा है आल मून साइन का मतलब होता है, इसका मीन्स निकलता है सच्चाई से कोसों दूर होना, क्या होता है, सच्चाई से कोसों दूर होना। टू टेक टू टास्क का मतलब निकलता है क्या, आप कहोगे सर इसका मतलब वो निकलता है रिब्यूक या रिप्रीमेंट, कह सकते हो डांटना। इसके बाद निकलता है इन हॉट वाटर का मतलब निकलता है इन हॉट वाटर, इन डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कट संकटपूर्ण स्थिति, संकटपूर्ण स्थिति में उसी को कहा जाता है ना हॉट वाटर। देखो इन मीन्स होता है में, हॉट मीन्स होता है गर्म, कहो आप कहोगे सर हॉट मीन्स क्या होता है, गर्म। अगर वाटर की बात करें तो होता है पानी, वाटर की बात करें तो क्या होता है, आप कहोगे सर पानी। इन भाई को अगर किसी हॉट वाटर में डाल दिया जाए, बहुत ज्यादा गर्म पानी है, तो क्या हो जाएगी, इनके लिए संकटपूर्ण स्थिति हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके बाद देखा जाता है टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड का मतलब होना है शुरुआत में ही गंभीर मुद्दे का सामना करना, क्या होता है, शुरुआत में ही गंभीर मुद्दे का सामना करना। देखो लर्न कैसे करते हैं, अगर बात करें टू बी, अगर थ्रो की बात करें तो इसका मतलब होता है फेंकना, इन मीन्स होता है समवन मीन्स होता है किसी को, ठीक है। अगर बात करें इन मीन्स क्या होता है आपको सर में, और एट मीन्स होता है पर, टू बी थ्रो समवन इन एट। डीप मीन्स क्या होता है गहरा, एंड मीन्स क्या होता है अंत। आपने देखा होगा जैसे एक नाटक आता था शक्तिमान आता था, आप कहोगे यस सर, शक्तिमान के जो गुरु जी थे ना उन्होंने क्या किया था, इनको शुरुआत में ही एक गड्ढे यानी डीप गड्ढे में फेंक दिया था ना शुरुआत में ही। तो क्या किया था इन्होंने, इन्होंने किया था मतलब शुरुआत में ही कोई गंभीर मुद्दे को लेना, तो वही कहा जाता है भैया क्या, टू लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, यानी कि शुरुआत में ही गंभीर मुद्दे का सामना करना, उसी को दोस्तों कहा जाता है क्या, टू बी द फ्रो इन एट द डीप एंड। समझ में आ गया। इसके बाद लिखो काल, काल आ स्पेड एंड स्पेड का मतलब होता है साफ साफ कहना, स्पेड का मतलब होता है फाफड़ा फाड़ा। जैसे मान लो किसान की आदत क्या होती है, कुछ भी काम होगा वो क्या करेगा, जैसे फावड़ा भी लेके जा रहा है ना, अगर उसका कॉल वगैरह आया तो वो यही कहता है क्या कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, नहीं साफ साफ कह देता है। तो इसका आंसर यही निकलता है टू बी फ्रैंक, क्या निकलता है, टू बी फ्रैंक, यानी स्पष्ट रूप से, स्पष्ट, क्या लिखा, स्पष्ट
स्पष्ट रूप से बता देना। ठीक है भैया। इसके बाद लिखा है माइंड योर लैंग्वेज का मतलब होता है टेक समवन टू स्पीक पोलाइटली, किसी को विनम्रता के साथ किसी से विनम्रता के साथ पेश आना, या कह सकते हो बोलने के लिए कहना, किसी को विनम्रता से बोलने के लिए कहना, उसी को कहा जाता है माइंड योर लैंग्वेज। हम लोग यूज भी करते हैं क्या, हम लोग इस ईडीएम को यूज भी करते हैं जैसे स्पीकिंग में, माइंड योर लैंग्वेज, टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, क्या होता है टेल समवन स्पीक पोलाइटली। समझ में आ गया आपको गई? यस। चलो भाई ये वाला इजी था। इसके बाद देखो आल ग्रीक का मतलब होता है इनकम्प्रेहेंसिबल, का मतलब होता है समझने में बहुत कठिनाई होना, क्या समझने में बहुत कठिनाई होना। आल मीन्स होता है सभी को, और ग्रीक मीन्स होता है ग्रीक, और ग्रीक लैंग्वेज सभी को क्या पढ़ने या समझने में क्या होती है बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। इसके बाद देखा जाए आपका आ जाता है रिवीजन की बात करें तो इन हॉट वाटर का मतलब निकलता है, आप कहोगे सर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि खतरनाक स्थिति, क्या खतर खतरनाक स्थिति। और ये भाई साहब पूछे बहुत जाते हैं। अगर बात करें टू बी थ्रो इन एट द डीप एंड, इसका मतलब होता है शुरुआत में ही गंभीर मुद्दे का सामना करना, शुरुआत में ही गंभीर मुद्दों का यानी सीरियस मैटर का सामना करना। का सामना करना, ठीक है। काल अस्पेड, अस्पेड का मतलब क्या निकलता है आपको? सर इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, टू बी फ्रैंक, स्पष्ट रूप से। साफ साफ कहना। माइंड योर लैंग्वेज का मतलब होता है किसी के सामने क्या पोलाइटली नहीं विनम्रता से बोलना, उसी को कहा जाता है माइंड योर लैंग्वेज, यानी विनम्रता से बोलना, क्या विनम्रता से बोलना, पोलाइटनेस से बोलना, ठीक है। टू स्पीक टू समवन पोलाइटली, यानी विनम्रता से बोलना, टू स्पीक टू समवन पोलाइटली। तो ये होता है आल ग्रीक का मतलब होता है इनकम्प्रेहेंसिबल, कह सकते हो आप, कह सकते हो समझने में कठिनाई होना, समझने में कठिनाई होना, समझने में कठिनाई होना, समझने में कठिनाई होना, उसी को कहा जाता है आल ग्रीक, ठीक है। एक बार और देख लिया जाता है इन हॉट वाटर, मान लो कोई गर्म पानी है और उसमें आपको डाल दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? खतरनाक स्थिति हो जाएगी। टू बी थ्रो इन एट द डीप एंड, उसने देखा होगा शक्तिमान में, वो क्या करते उनको गुरुजी उनको डीप यानी गहरे उसमें खाई में डाल देते थे, तो वो क्या करते शुरुआत से ही गंभीर मुद्दे का सामना करना। इसके बाद करते हैं काल स्पेड, स्पेड नहीं कहते हैं, साफ साफ बोलो, तो स्पष्ट रूप से उसको कहते हैं टू बी फ्रैंक। माइंड योर लैंग्वेज यानी किसी को किसी के सामने क्या विनम्रता से बोलना, उसी को कहा जाता है क्या माइंड योर लैंग्वेज। यूज भी करते हैं आल ग्रीक, और ग्रीक लैंग्वेज का क्या समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके बाद लिखा फुट द विल का मतलब होता है टू पेयर फॉर समथिंग, पैसे चुकाना। फुट द विल का मतलब होता है फुट मीन्स होता है पैर, और बिल मीन्स क्या होता है बिल, है ना। इसका मतलब होता है पैसे चुकाना। मान लो पैर में कुछ हो गया होगा तो फिर उसके क्या पैसे ही चुकाना पड़ेगा, तो वही होता है टू पे फॉर समवन, यानी कोई बीमारी बीमारी हो जाए तो फुट द बिल का मतलब क्या होता है फुट करना, यानी कि पैसे चुकाना। बहुत ही ईजी था। इसके बाद टू बुल्ड द कास्टल इन द एयर का मतलब होता है टू बुल्ड इन द कास्टल एयर का मतलब होता है विजनरी स्कीम कह लो या उटोपियन प्लेस, यानी कह सकते हैं आप कह सकते हैं आप कि हवाई किले बनाना, यानी कि झूठे दिखावा करना। कोरी कल्पना क्या होता है? कोरी कल्पना। अगर बात करें टू मेक इमेजिनरी प्लेस, क्या होता है? टू मेक इमेजिनरी प्लान्स या स्कीम्स, यानी हवाई किले बनाना या है कुछ नहीं बताना, यानी कोरी कल्पना करना। जैसे आपके पास थोड़ा बहुत है, मतलब आपके पास है कुछ नहीं, लेकिन आप क्या एकदम रात में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, कोरी कल्पना करना, उसी को कहा जाता है क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर उसी को कहा जाता है टू बुल्ड द कास्टल इन द एयर, यानी कि क्या करना? कास्टल यानी महल बनाना, कहाँ? हवा में। नहीं कहते हवा में महल बनाने का काम कर रहे हो, तो वही लिखा है। बुल्ड मीन्स क्या होता है आपको सर बनाना, कास्टल मीन्स होता है आपको सर महल। अगर इन की बात करें तो इनका मतलब होता है में, एयर मीन्स होता है हवा,
अब आप क्या कर रहे हैं, हवा में महल बनाने का काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप विजनरी यानी स्कीम्स की बात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मतलब कह सकते हो कोरी कल्पना कर रहे हैं, हवाई किले बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। देखो क्रॉस मीन्स क्या होता है, पार करना। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। ब्रिज का मतलब होता है पुल, यानी कि, और व्हेन मीन्स होता है जब, और कम मीन्स होता है आना। अब इसका मतलब निकलता है दोस्तों, जब समस्या उत्पन्न हो तब उसका हल निकालना, नहीं कहते हैं जब आएगा तब छावेंगे, है ना, जब आएगा तभी छावेंगे, तो वही निकल रहा है क्या, क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू। कह सकते हो डील विद, क्या डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी। क्या, जब भी वो चीज कह सकते हो जब कोई मुसीबत आएगी तभी उसका हल निकाला जाएगा, तो उसी को कहा जाता है क्रॉस द ब्रिज। क्या कहते हैं, क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। तो उसमें लिखा भी है, क्रॉस मीन्स होता है पार करना। ब्रिज जैसे मान लो इन भाई को इधर जाना था, पहले यहाँ पर ब्रिज नहीं था, अब इनको यहाँ जाना कंपलसरी था, क्या कंपलसरी हो गया कि भाई साहब इनकी ड्यूटी लग गई इधर, तो फिर इन्होंने क्या किया, एक ब्रिज बनवा दिया। पहले क्या था, नदी नदी पार करके जाना पड़ता था, और अब इन्होंने क्या कर दिया, जब इनके ऊपर आई तभी उन्होंने क्या किया, छाया। यानी कह सकते हो जब किसी को उस चीज की जरूरत होती तभी वो काम करना, वही कहते हैं क्या, समस्या उत्पन्न हो तब उसका हल निकालना, उसी को कहा जाता है क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। यानी कि क्या, हमने ब्रिज को तभी बनवाया जब क्या हुआ, जब हमें उसकी जरूरत पड़ी, तो वही होता है। इसका देखो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है, मतलब कह सकते हो जहां से स्टार्ट करना वहीं पर आ जाना, उसी को कहा जाता है। कह रहे हैं जहां से प्रारंभ हुआ तो वहीं पर पहुंच जाना, उसी को कहा जाता है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन यानी बैक टू द बिगिनिंग, क्या कहते हैं, बैक टू द बिगिनिंग, या कह सकते हो ओरिजिनल, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, यानी कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। देखो बैक मीन्स होता है वापस, इसको वन मीन्स होता है एक, वन मीन्स क्या होता है एक, स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, है ना। जैसे देखा होगा आपने एक का स्क्वायर किया, एक से पहले क्या किया, 100 तक याद किया, है ना। फिर आपने क्या किया, 2 महीने बंद कर दिया, क्या, फिर आप क्या बैक आ गए, बैक कहाँ गए, फिर एक पे आ गए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं क्या, बैक टू स्क्वायर वन, फिर आप बैक कहाँ पर आ गए, एक पर आ गए, मतलब क्या कर रहे हैं, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट कह सकते हो, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आ जाना, तो उसी को कहा जाता है मेरे भाई बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बी अंडर नो इल्यूजन। जब किसी के पास इल्यूजन ही नहीं, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, तो भैया क्या अपने आप में स्पष्ट होगा, यानी कि कह सकते हो स्थिति, क्या लिखा है, स्थिति से पूरी तरह अवगत होना, मतलब कोई भी स्थिति है उससे पूरी तरह अवगत होना, यानी किसी चीज को, वही मैं कह रहा हूँ, अगर किसी से भ्रम नहीं है, कोई चीज भ्रम नहीं है, डाउट में नहीं हो, तो फिर आप उस चीज से पूरा अवगत हो, यानी कह सकते हो सच्चाई के प्रति सजग होना, वही मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई के प्रति क्या सजग होना। बी मीन्स होना, अंडर मीन्स नीचे, नो मीन्स नहीं, इल्यूजन माने भ्रम। अब मान लो कोई ये आपका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब इसमें कोई आपको भ्रम नहीं है, तो फिर आप कितना सच्चाई से पूरा सजग है, यानी कि आपको सारी जानकारी पता है, ये नहीं कह रहा बी फुली अवेयर, यानी कि आप फिर अवेयर है ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर, उसके बारे में क्या, आप उसके बारे में सारी की सारी बात के लिए सजग हैं, आप उसके बारे में जानते हैं, तो वही कहा गया है बी अंडर नो इल्यूजन। ये बात करें अगर, ये देखो लिखा है फुट द बिल का मतलब होता है, आप कह सकते हो पैसे चुकाना, क्या होता है, पैसे चुकाना, क्या होता है भाई, पैसे चुकाना होता है, पैसे चुकाना। अगर बात करें टू बुल्ड द कास्टल एयर का मतलब होता है विजनरी स्कीम्स, कह सकते हैं क्या, विजनरी स्कीम कैसे, इमेजिनरी स्कीम्स कह सकते हैं, यूटोपियन प्लेस स्कीम्स प्लान्स कह सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है कास्टल इन द एयर, मतलब कह सकते हो हवाई किले बनाना, या कह सकते हैं आप पूरी कल्पना करना, क्या, पूरी कल्पना करना, पूरी कल्पना करना। अगर बात करें क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट, जब कोई समस्या आएगी, उत्पन्न होगी, तभी हम क्या करें, उसका हल निकालते हैं, तो उसी को कहा जाता है जब कोई समस्या आती है, समस्या उत्पन्न हो तभी उसका हल ढूंढना, उसी को कहा जाता है क्या, क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। समझ में आ गया।
तो इसके बाद करते हैं बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है जहाँ से शुरुआत करना वहीं आ जाना, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, जहाँ से शुरू करना वहीं आ जाना, जहाँ से शुरू करना वहीं आ जाना, वापस वहीं आ जाना, क्या वापस वहीं आ जाना। वापस वहीं आ जाना। इसके बाद करते हैं बी अंडर नो इल्यूजन का मतलब होता है आपका देना सारी मतलब कह सकते हो पूरी तरह सजग होना। क्या होता है? पूरी तरह सजग होना यानी फुली अवेयरनेस, सजग होना, सजग होना। तो आपके अंदर कोई भ्रम ना होना यानी कि सारी की सारी चीज स्पष्ट होना, उसी को कहा जाता है बी अंडर नो इल्यूजन। एक बार और देख लेते हैं। फुट द बिल का मतलब होता है पैसे चुकाना, ठीक है। इसके बाद टू बुल्ड द कास्टल इन द एयर का मतलब होता है आप कह सकते हो कोली कोरी कल्पना करना या कह सकते हो हवाई किले बनाना। क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू, जब कोई समस्या उत्पन्न हो तभी हम क्या उसका हल निकालें तो उसी को कहा जाता है ये क्रॉस द ब्रिज। देन टू सॉरी बैक टू स्क्वायर वन का मतलब निकलता है क्या? इसका मतलब निकलता है जहां से स्टार्ट करना वहीं पर आ जाना। बी अंडर नो इल्यूजन का मतलब होता है कोई भ्रम ना होना या कह सकते हैं भाई पूरी तरह सजग होना, ठीक है। तो ये आपका निकलता है। इसके बाद देखो फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई असर ना पड़ना। जैसे मान लो कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई एकदम फॉल फ्लैट यानी फ्लैट मीन्स समतल। फ्लैट मीन्स क्या होता है आपको? कोई समतल। अब मान लो कोई भाई ये चल रहे हैं, देखो ये एकदम चल रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, इधर इधर को चल रहा है, इधर को चल रहा है, ठीक है। अब जब ये भाई इधर को चल रहे हैं, ठीक है, इधर को ऐसे ऐसे चल रहे हैं और जमीन कैसी है? फाल मीन्स होता है गिरना और फ्लैट मीन्स होता है समतल। अब कोई इंसान क्या समतल जमीन पर गिरेगा तो क्या उसे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो फॉल मीन्स होता है गिरना और फ्लैट मीन्स समतल। अगर कोई समतल जमीन पर कोई गिर रहा है तो उसको कोई असर नहीं पड़ता, तो इसका आंसर ये निकलता है प्रोड्यूस नो इफेक्ट। क्या निकलता है? फॉल मीन्स होता है गिरना, फ्लैट मीन्स समतल। अगर कोई इंसान समतल जमीन पर ही गिर रहा है तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हो फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं डालना। क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं डालना, तो इसको कहते हैं फ्लैट। फॉल मीन्स गिरना, फ्लैट मीन्स होता है फ्लैट यानी समतल जमीन पर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑन अ विंग एंड ऑफ प्रेयर का मतलब होता है सफलता की कम संभावना के साथ। क्या होता है? सफलता की कम संभावना के साथ। जैसे देखो ध्यान से अगर बात करें ऑन का मतलब होता है ऊपर, आ मीन्स होता है एक, विंग्स मीन्स होता है उड़ना या कह सकते हो पंखे, और प्रेयर मीन्स क्या होता है? प्रेयर। जैसे देखा होगा अगर कोई इंसान ये प्रेयर कर रहा है कि भाई मेरे पंखे लग जाएं और मैं उड़ जाऊं, तो ये क्या कर रहा है भैया? सफलता की बहुत ही कम चांस है। क्या ऐसे कुछ नहीं हो सकता? कोई इंसान ये सोच रहा है कि हमारे पंखे लग जाएं और मैं क्या कर दूं? फ्लाई करने लगूं। भैया ये क्या सफलता का बहुत ही कम चांस है। तो भैया वही लिखा है ऑन अ विंग्स एंड अ प्रेयर, ठीक है। तो इंसान उड़ने की अगर प्रेयर कर रहा है भगवान से तो क्या वो हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ग्रीज एनीबडी पाउंड्स का मतलब होता है रिश्वत लेना, घूस लेना, ब्राइब्स कह सकते हो, क्या घूस लेना। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा अगर कोई आपके हथेली पर क्या कर रहा है? एकदम ग्रीस लगाया जा रहा है, ग्रीस लगाया जा रहा है, तो वो क्या करेगा? आपको रिश्वत ही देगा। तो ग्रीस एनीबडी पाम का मतलब होता है रिश्वत लेना। देखो ग्रीस का मतलब होता है दोस्तों चिकनाई लगाना, पाम मीन्स हथेली पर। आपके हथेली पर एकदम चिकनाई लगाया जा रहा है, चिकनाई लगाया जा रहा नहीं कर रहा, बड़ा चिकनी चिकनी बातें कर रहे हो भैया, तो वो क्या कर रहा है? रिश्वत लेने की बात कर रहा है या कह सकते हो घूस, ब्राइब। इसके बाद देखा जाता है टू पॉकेट एन इंसल्ट का मतलब होता है टू बियर इंसल्ट यानी कि अपमान बर्दाश्त करना। क्या होता है दोस्तों? अपना अपमान सहन करना या बर्दाश्त करना, कुछ भी कह सकते हो। टू बियर इंसल्ट यानी कि टू पॉकेट एन इंसल्ट। भाई साहब ये गए थे गोलगप्पे खाने, ये भैया क्या गोलगप्पे खाने गए थे और इन्होंने गोलगप्पे तो खा लिए, हाँ, इन्होंने बोला भैया 10 रुपीज खिला दो। अब इनको मजा नहीं आया, इन्होंने 10 के और खा लिए, यानी 20 रुपीज के गोलगप्पे खा गई भाई साहब, है ना। खा तो गई है, पॉकेट मीन्स होता है जेब में, इंसल्ट मीन्स होता है इंसल्ट। अब उन्होंने कहा भैया पैसे दीजिए, तो इन्होंने देखा इसके इसके जेब में पैसे ही नहीं थे, पॉकेट में क्या नहीं था? पैसा ही नहीं था। तो अब क्या हो गया? पॉकेट मीन्स होता है पॉकेट यानी जेब, इंसल्ट, तो भैया इनकी इंसल्ट हो गई। क्या हो गई? इंसल्ट हो गई, मतलब अपना अपमान सहन करना, तो उसी को कहा जाता है मेरे भाई देख के खाना है। गोलगप्पे भी खाने जाना है ना तो पहले पैसे चेक कर लेना, और फोन पे भी देखना है ना, नहीं तो पता चले कभी कोई फंस जाए तो प्लेट धुलने का तो चांस बन सकता है, ठीक है। तो अपना देख के जाना। टू पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है टू बियर इंसल्ट। क्या होता है दोस्तों मेरे भाई? आप कहोगे टू बियर इंसल्ट यानी कि
अपना अपमान सहन करना, तो बहुत ही आसान था। इसके बाद देखा जाएगा बी इन अ फोर्स का मतलब होता है इन ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। आप कह सकते हो किसी मतलब संख्या में बड़ी, मतलब संख्या में ज्यादा होना, कह सकते हो बड़ी संख्या में होना, तो उसी को कहा जाता है। बी मीन्स होता है होना, और फोर्स का मतलब होता है फोर्स। आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में फोर्स का होना एक बड़ी संख्या में है, समझ में आ गया, तो वही लिखा है इन ए ग्रेट स्ट्रेंथ, और उनकी क्या एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी है, समझ में आ गया, या मेंबर्स कह सकते हो। देखो आपका आता है आपका क्या रिवीजन। फॉल फ्लैट का मतलब होता है नो हैव इफेक्ट, मतलब कोई भी इफेक्ट ना पड़ना, कोई असर ना पड़ना। क्या होता है? कोई प्रभाव ना पड़ना, कोई असर ना पड़ना, ये कह सकते हैं, कोई असर ना पड़ना। अगर बात करें ऑन अ विंग्स एंड अ प्रेयर का मतलब होता है, कह सकते हो संभावना, यानी कि सफल होने की कम संभावना। क्या होता है? सफलता की कम संभावना, सफलता की कम संभावना। इसके बाद बात करें ग्रीस एनीबडी पाम का मतलब होता है टू ब्राइब, यानी रिश्वत लेना। क्या होता है? घूस लेना। अगर बात करें किसकी, टू पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है अपना अपमान सहन करना, अपना बेइज्जती बर्दाश्त करना या अपमान सहन करना। टू बियर एन इंसल्ट, सहन करना, टू बियर एन इंसल्ट। इसके बाद करते हैं बिन फोर्स का मतलब होता है, मतलब कह सकते हो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ जिसकी होती है, उसी को कहा जाता है संख्या, बड़ी संख्या में। क्या? बड़ी संख्या में। समझ में आ गया? ठीक है भाई, आज के लिए आपका ये 11 यानी कि ईडीएम का कौन सा पार्ट था भाई? आपका था 11 पार्ट, यानी ईडीएम का 11 पार्ट था, जो हम लोगों ने बहुत ही मस्त तरीके से कंप्लीट किया। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारा का सारा ईडीएम सीख लेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और आप सीख भी रहे होंगे, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारा ईडीएम लर्न भी हो गया होगा, और आप अपना जैसे मॉक टेस्ट वगैरह या कुछ भी लगा रहे होंगे तो उसमें बन भी रहा होगा। तो ऐसे क्या करना, आपको नोट डाउन करते रहना और बेहतरीन तरीके से इसको कंप्लीट करते रहना। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे सारे के सारे ईडीएम्स एकदम दिमाग में डाल दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।